तरह का तो दृश्य बिहार में पहले नहीं था जिस समय श्री तेजस्वी यादव जी जन्म लिए थे। उस समय तो कम से कम इस तरह की अराजकता नहीं थी। इस तरह से लोग जहरीली शराब पीकर नहीं मर रहे थे। इस तरह से ताबड़तोड़ गोली, अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार नहीं बिहार हो न्यूज रहे। फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। उनका आंख का इलाज चल रहा है और वहां से इलाज कराने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब उनका जन्म हुआ था तो उस वक्त बिहार में क्या था उनको कुछ पता भी है। जिस तरह से चिराग पासवान ने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो दिल्ली चले गए, लेकिन वो लोग जो जिनके पास ये सुविधा नहीं है वो लोग क्या करेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो खुद कहाँ रहते हैं उनको पता है क्या। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि जब तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का जन्म हुआ था तो उस वक्त बिहार में कुछ था क्या। नहीं, बिहार तो था, और जब इन लोगों का जन्म हुआ था उस समय तो हंसता हुआ बिहार था, बढ़ता हुआ बिहार था, दौड़ता हुआ बिहार था। अभी तो रोता हुआ बिहार है। किसी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी दिखाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, तो बाकी गरीब लोगों का बिहार में वो दिल्ली कैसे जा पाएंगे। उनको तो इलाज बिहार में ही कराना पड़ता है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज जो बिहार में हो रहा है उस तरह का तो दृश्य बिहार में पहले नहीं था जिस समय श्री तेजस्वी यादव जी जन्म लिए थे। उस समय तो कम से कम इस तरह की अराजकता नहीं थी। इस तरह से लोग जहरीली शराब पीकर नहीं मर रहे थे। इस तरह से ताबड़तोड़ गोली, अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार नहीं हो रहे तो थे। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि रहते कहाँ हैं, किसी को बताते भी हैं। ये आखिर तेजस्वी यादव जी जो सवाल सदन में करते हैं, सड़क पे करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 15 सवाल पूछे अभी वर्तमान में, एक दिन पूर्व उसका जवाब वो दे पाए। नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक रूप से प्रतिपक्ष के नेता का जो जिम्मेवारी है वो तेजस्वी यादव जी निभा रहे हैं। सत्ता पक्ष को आईना दिखा रहे हैं, उनकी नाकामी को उजागर कर रहे हैं और उनको सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि बिहार कैसे विकास के रास्ते पर जाएगा। सहयोग भी कर रहे हैं। इसके बाद भी ये सरकार अगर नाकाम है, नकारा है, तो इसमें सिर्फ तेजस्वी यादव जी को दोष दे करके सरकार अपनी नाकामी से नहीं मुँह छुपा सकी। एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए हैं और सवाल ये भी रहा कि जिस तरह सत्र चलने वाला है, सत्र के दौरान क्या अब जातीय जनगणना का मुद्दा फिर से उठेगा। देखिए, ये मुद्दा राष्ट्रीय जनता दल का प्राथमिकी में है। तेजस्वी यादव जी ने जिन जिन मुद्दों को छेड़ा है वो मुद्दा गंभीर है, जनहित के मुद्दे हैं। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई, यही ना मुद्दा है तेजस्वी यादव जी का। बेरोजगारी दूर करो, महंगाई दूर करो, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाओ। तो जातीय जनगणना है, उसमें विशेष राज्य का दर्जा है। इन सारे मुद्दों पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। और सरकार को सदन में घेरने का काम जिस तरह से आक्रामक रूप से तेजस्वी यादव जी ने पहले किया है हर सत्र में, उसी तरह से इस सत्र में भी आक्रामक विपक्ष का तेवर विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव जी को देखने के लिए लोगों को मिलेगा। और सवालों के जो बौछार हैं वो सत्ता पक्षों को चुभेगा, क्या वो जवाब नहीं दे पाएंगे। लालू यादव फिर से पटना आ रहे हैं जिस तरह से हाई कोर्ट ने। देखिए, इस बात की जानकारी हमें नहीं है। अब जो माननीय न्यायालय ने क्या टिप्पणी की है और क्या चिकित्सक सलाह दे रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई थी तो वो दिल्ली गए थे। सबको पता है कि उनकी तबीयत खराब है।
तो ये चिकित्सकों से सलाह उनके परिवार के लोग बता पाएंगे। इस बात की जानकारी हमें नहीं है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने हैं और भी अपडेट्स थे इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।